हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ 19वां और 20वां श्लोक भगवान उन कर्म योगी, उन महापुरुषों का वर्णन करेंगे जिन्होंने कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले, अर्थात कर्मों का तत्व जानने वाले सिद्ध कर्म योगी महापुरुषों का वर्णन। भगवान कहते हैं यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानादि कर्माणा तम आहु पंडितम बुद्धा। क्या मतलब, ध्यान से सुनिएगा। जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित हैं, यानी फल की इच्छा नहीं है, कामना नहीं है, कामना से रहित, फल की इच्छा से रहित, तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी, आत्मज्ञान रूपी अग्नि से, यानी शरीर कर्म कर रहा है। आप बताइए, मैं पेचकस से आज सुबह से शाम तक एक हथौड़ी से कारपेंटर 1000 कीले ठोक दे और हथौड़िया अहंकार कर ले, या कारपेंटर ये अहंकार कर दे, तो करता हो गया, फल की इच्छा आ गई उसके अंदर। तो कहते हैं अग्नि से जल गए हैं, ज्ञान रूपी, आत्मज्ञान रूपी, उसको ज्ञानी जन, पंडित भी, बुद्धिमान भी कहते हैं। अब आप सोचिएगा, अब आप भली प्रकार समझ सकते हैं आज संसार में पंडित किसको कहते हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं, तम बुद्धा पंडितम आहु। वो पंडित है। अब यहां पर एक बहुत सुंदर शब्द आया, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। दोनों पदों का अर्थ प्रधान होता है। दोनों पदों का क्या मतलब, द्वंद्व समास। यहाँ संकल्प और काम दोनों शब्द अपने अपने अर्थ में प्रधान हैं। अतः यहाँ संकल्पाश्च कामाश्च ऐसा द्वंद्व समाप्त होने से संकल्प मार्ग ऐसा रूप बना, परंतु द्वंद्व समास जिसे पद में कम स्वर होते हैं उसका पूर्व योगी होता है। यहाँ भी काम में शब्द में कम स्वर होने से उसका पूर्वार्थ हुआ। ये ऐसे नहीं समझ में आएगा
अब इसे सरलता से समझने का साधन समझते हैं। विषयों को बार बार चिंतन होने से बैठे बैठे दुकान तो खोल ली है, माल आ गया है, अब लाभ कितना होने वाला है, कमाई कितनी होने वाली है, बार बार लाभ का चिंतन होने से, उनकी बार बार याद आने से, उन विषयों में ये विषय अच्छे हैं, काम में आने वाले हैं, जीवन में उपयोगी हैं और सुख देने वाले हैं, ऐसी सम्यक बुद्धि का होना संकल्प है। और ये विषय पदार्थ हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, हानिकारक हैं, ऐसी बुद्धि का होना विकल्प है। अब आप देखिएगा, संकल्प और विकल्प ये तो आप सब जानते हो। ऐसे संकल्प और विकल्प बुद्धि में होते रहते हैं, बुद्धि में बार बार आता है। सत्संग सुनते सुनते आता है, क्या मेरा सत्संग सुनते सुनते भगवान मिल जाएंगे? आप सोचिएगा, इसका मतलब रामचरितमानस में गलत लिखा हुआ है, बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग सुनते सुनते कभी न कभी आत्म जागृति हो जाएगी, विवेक जाग जाएगा। और विवेक जागने के बाद में भगवान ने कहा, और बिनु विवेक हरि कृपा न होई। सत्संग का कमाल है मन बुद्धि से अलग, सत असत से अलग, सत और असत के डिफरेंस को समझने वाला वो विवेक है। ऐसे ही संकल्प और विकल्प, ये विषय पदार्थ हमारे लिए अच्छे नहीं, हानिकारक हैं, ऐसी बुद्धि होना विकल्प हो गया। ऐसे संकल्प और विकल्प बुद्धि में होते रहते हैं। ऐसे समझिएगा, एक व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल रही, एक व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल रही, किसी ने कहा तेरे को जमादार का काम दिला दें। अब उसकी बुद्धि क्या कर रही है, कोई दूसरी नौकरी मिल जाए। ये घटिया काम, गंदा काम मैं करना नहीं चाहता। क्यों? आपकी खोपड़ी में बात आ गई, ये हानिकारक है। इसका मतलब जो जमादार है, नाला साफ कर रहा है, वो बुरा काम कर रहा है। सोच के देखिएगा। ऐसे संकल्प और विकल्प बुद्धि में होते रहते हैं, और हमारी बुद्धि बिगड़ी हुई है। हम अपने मन को बुरा नहीं कहते, हम अपनी बुद्धि को बुरा नहीं कहते। मन माया का, बुद्धि माया की, शरीर माया का, इंद्रियां माया की, और भगवान को इनसे बाना पकड़ना चाहते हैं। भगवान ने कहा ये तो पुर्जे हैं, इनका सदुपयोग कीजिए, इनमें अपनापन मत कीजिए। जब विकल्प मिटकर केवल एक संकल्प रह जाता है, तब ये विषय पदार्थ हमें मिलने चाहिए, ये हमारे होने चाहिए। इस तरह अंतःकरण में उनको प्राप्त करने की जो इच्छा पैदा हो जाती है, इच्छा पैदा हो जाती है, उसका नाम कामना है, डिजायर है, इच्छा है। बस समझ लो, बुराई ने जन्म ले लिया है, बुराई ने जन्म ले लिया। जैसे आज तो लोगों में ऐसा नहीं है, पहले के लोगों में एक अज्ञान था, लड़का पैदा हो गया, वो वहीं से ही ये कामना पैदा होगा, ये मेरा वंश चलाएगा। लड़की किसी का वंश नहीं चलाएगी, बिना लड़की के वंश चला लेगा। खोपड़ी देखो,
माँ के गर्भ से पैदा होते हैं और खोपड़ी के अंदर ये कहाँ के पाप आ गए कि यही कामना है, यही पाप है। कर्म योग के सिद्ध हुए महापुरुषों में, ध्यान दीजिए, कर्म योग में सिद्ध हुए महापुरुषों में संकल्प और कामना दोनों नहीं रहते। ना कोई संकल्प है, काय का संकल्प है? भगवान ने सुबह उठाया तो काम करेंगे, नहीं मैं संकल्प करता हूँ मैं कल ये काम जरूर करूँगा। अच्छा तुझे कल का पता है? युधिष्ठिर ने भी ये गलती की थी। राजा युधिष्ठिर ने, पांडव ने ये गलती की। एक ब्राह्मण उनसे दान मांगने आया कि कन्या का विवाह करना है, आप मेरी सहायता कर दीजिए। युधिष्ठिर जी बिजी होंगे, उन्होंने क्या कहा? कल आना। उनका मंत्री, प्रधानमंत्री, कहना मानने वाला नौकर भीम वो वहाँ सुन रहा था। उसने कहा भैया को ये शिक्षा कैसे दी जाए कि कितनी बड़ी भी, इन्हें पता है कल का कि कल आना। उन्होंने तुरंत अनाउंस कर दिया आज पूरे नगर में दिवाली मनाई जाए। अब बाहर सजावटें शुरू हो गई, तैयारी शुरू हो गई। जब युधिष्ठिर ने देखा, बोले अरे आज क्या है? बोले महाराज दिवाली है। बोले आज तो दिवाली नहीं है, दिवाली तो उस दिन आएगी। बोले हमें पता है उस दिन आएगी कि नहीं आएगी। बोले तू बताना क्या चाह रहा है? बोले मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप धर्मराज हैं, युधिष्ठिर हैं, और आपने ब्राह्मण को क्या बोल दिया कि कल आना। आपको कुछ कोई से अध्यक्ष से निकाल के देना था, आपको तो केवल मुझे हुक्म करना था, इनकी सहायता की जाए, लेकिन आपने कल पर टाल दिया। ते संकल्प करने वाले लोग कामना में लिप्त होते हैं। तो कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष ना संकल्प है ना कामना है, दोनों ही नहीं रहते। अर्थात उसमें ना तो कामनाओं का कारण संकल्प रहता है और ना संकल्पों का कार्य कामना रहती है। जब संकल्प नहीं तो कामना किस चीज की? ना कामनाओं के कारण कोई संकल्प है। अतः उसके द्वारा जो भी कर्म होते हैं, ध्यान दीजिएगा, उसके द्वारा जो भी कर्म होते हैं वो सब संकल्प और कामना से रहित होते हैं। कर्म तो करते हैं, कोई संकल्प नहीं, कोई कामना ही नहीं है, तो संकल्प किस लिए करना है? हम तो आत्मा हैं, इसका संकल्प नहीं करते, फिर खोपड़ी में आता है शरीर हूं। क्यों? शरीर के रोग का मुझे दर्द होता है, तेरे मन को दर्द होता है, आत्मा को दर्द नहीं होता। मन और शरीर एक ही जाति के हैं, बुद्धि में आता है। अब बताइए, ये अज्ञानता ही तो है, इसका इलाज कराना तो ठीक है, लेकिन इसके लिए रोना कि शरीर मर जाएगा, मेरा क्या होगा? बता आत्मा का क्या होगा? आत्मा का तो अभी ज्ञान ही नहीं है। कितनी बार कहा गया, न माया मरी न मन मरा, और मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ये जीव अनादिकाल से ऐसे ही भटक रहा है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ध्यान दो, संकल्प और कामना ये दोनों कर्म के बीज हैं। ये दोनों क्या हैं? कर्ता के बीज आ गए, कर्म के बीज आ गए।
ये मेरे अंदर कामना है, ये संकल्प है, कर्म का बीज है। यानी संकल्प और कामना रहने पर कर्म अकर्म हो गया। संकल्प और कामना ना रहने पर वो कर्म अकर्म हो गया। लेकिन आपने देखा होगा संसार में हर व्यक्ति संकल्प कर रहा है, इस बार हमारी इतनी सीट आनी चाहिए। कमाल की चीज है। हम रोज देखते हैं, बड़े खुश हो रहे होते हैं। हमारे लीडर ने संकल्प किया है, तो लीडर को पता है इलेक्शन तक वो रहेगा कि नहीं रहेगा। ये कामना, ये क्या है? ज्ञानी पुरुष हैं। खाली श्लोकों को रट लेने से विद्वत्ता नहीं आती। ऐसे अनंत पंडित बैठे हुए हैं जिनको बहुत श्लोक रटे में, गीता भागवत रटी हुई है, लेकिन संकल्प और कामना खत्म नहीं हुई है। इसलिए संकल्प और कामना ये कर्म के बीज हैं, और संकल्प और कामना रहने ना रहने पर कर्म अकर्म हो जाता है। बात ही खत्म हो गई। ना मेरा कोई संकल्प है, ना मेरे मन में कोई कामना है। अर्थात कर्म बांधने वाले नहीं होते। कर्म तो करता हूँ, बांधने वाले नहीं होते। सिद्ध महापुरुष भी संकल्प और कामना ना रहने से उनके द्वारा होने वाले कर्म बंधन कारक नहीं होते। हमारे कर्म हमें बांधते हैं, हमारा संकल्प हमें बांधता है। ये छोटी छोटी सी त्रुटियां माना कि हम करते आ रहे थे, लेकिन आज तो भगवान की कृपा हो रही है हम पर। नारायण हम पर कृपा कर रहे हैं। अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को बता रहे हैं कि जागो, होश में आओ। पूछिए ब्रह्मोहन जी, पूछिए। क्या चीज? हाँ, बहुत सुंदर आपने कहा। कार्य करने से पहले संकल्प किया का मतलब यह है किसी कामना के युक्त किया। आप मुझे बताइए, हर व्यक्ति चाहता है मैं कभी ना मरूं। इसका संकल्प करके देखो ना, मैं सांस लेना नहीं छोड़ूंगा। आप बताओ, कोई व्यक्ति ये संकल्प करे, किसने हमसे कहा, बोले महाराज हम मरना नहीं चाहते। मैंने कहा उपाय मैं बता देता हूँ। मैंने कहा सांस, हाँ बोले सांस तो लेता हूँ। तो मैंने कहा सांस लेना मत छोड़ना, अगर तुम लेते हो तो लेना मत छोड़ना। ये संकल्प कर लो। आप आत्मा का मैं आत्मा हूं, ये संकल्प कर लिया। अब शरीर मरे या रहे, बात खत्म हो गई। भगवान मेरे से कार्य कराएं तो ठीक, ना कराएं तो ठीक, मैं तो उसका नौकर हूं। किसी कार्य को करने के लिए अगर संकल्प है तो कामना है, कामना है तो संकल्प है। ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, और यही सबसे बड़ा अज्ञान है। इसी के कारण हम लोगों का अनंत जन्म बिगड़ चुके हैं। अब देखिए, बृजमोहन जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, और ये ऐसे प्रश्न करते हैं कि हम सबको लिए लाभ का कार्य कर रहे हैं, हम लोगों को मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं कि आप हम लोग भी जागें कि संकल्प और कामना दोनों कर्म के बीज हैं। संकल्प और कामना ना रहने पर कर्म अकर्म हो जाता है, अर्थात कर्म बांधने वाले नहीं रहते। और यही मैंने आपसे कहा, सिद्ध महापुरुषों में भी संकल्प और कामना ना रहने से उनके द्वारा होने वाले कर्म बंधन कारक नहीं होते। उसके लिए उसके द्वारा लोक संग्रहार्थ, कर्तव्य परंपरा सुरक्षार्थ संपूर्ण कर्म होते हुए भी वो उन कर्मों से सदा
सर्वदा निर्लिप्त रहता है। आप देखिएगा, हमारे देश के एक प्रधानमंत्री हुए अटल बिहारी वाजपेयी, पार्लियामेंट में ममता बनर्जी ने उनकी सरकार गिरा दी, लेकिन उन्होंने, प्रमोद महाजन ने कहा आप एक बार हुक्म कीजिए, मैं इतने अपोजिशन पार्टी के लीडरों को खरीद सकता हूं। बोले नहीं, भगवान ने मुझे नौकरी पे रखना है तो मैं प्रधानमंत्री रहूंगा। ऐसे कितने लोग हैं संसार में। मेरे को उसने कहा भगवान ने रखना होगा तो रहूंगा ना। ये खरीद फरोख्त करने से संसार नहीं चलता, भगवान की इच्छा से चलता है। ये तो ये व्यक्ति अपने कर्मों से स्वयं बंध जाता है। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिए, क्योंकि ये बहुत गूढ़ चर्चा है, फिर इस पे आगे चर्चा करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण।